हेलो एवरीवन, वे टू ह्यूमैनिटीज में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम अज्ञेय जी की कविता सवेरे उठा तो धूप खिली थी के 2 अंकों के लिए पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तरों पर चर्चा करेंगे। इस कविता की सप्रसंग व्याख्या मेरे चैनल पर अवेलेबल है। इसके अलावा हिंदी ए क्लास 12 सेमेस्टर 4 के सिलेबस में इंक्लूड सभी चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशंस और उनसे जुड़े इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की वीडियोस आपको मेरे चैनल पर क्लास 12 सेमेस्टर 4 हिंदी ए की प्लेलिस्ट पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि इस कविता से कौन कौन से और किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यदि आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इन प्रश्नों को अपनी नोटबुक में नोट भी कर सकते हैं। पहला प्रश्न है, प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन थे? उनका पूरा नाम क्या था? उत्तर है, प्रयोगवाद के प्रवर्तक अज्ञेय जी थे। उनका पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय था। अगला प्रश्न, तार सप्तक का प्रकाशन कब और किसके द्वारा आरंभ हुआ? उत्तर है, तार सप्तक का प्रकाशन 1943 में अज्ञेय जी के द्वारा आरंभ हुआ। अगला प्रश्न है, कवि ने सवेरे उठकर क्या देखा? उत्तर है, कवि ने सवेरे उठकर देखा कि धूप खिलकर छा गई थी और एक चिड़िया अभी अभी अपना गीत गा गई थी। अगला प्रश्न है, कवि ने धूप से और चिड़िया से क्या मांगा? उत्तर है, कवि ने धूप से थोड़ी सी गर्माहट और चिड़िया से थोड़ी सी मिठास मांगी। अगला प्रश्न है, कवि ने घास की पत्ती से क्या मांगा? उत्तर है, कवि ने घास की पत्ती से तिनके की नोक के बराबर थोड़ी सी हरियाली उधार मांगी। अगला प्रश्न है, शंख पुष्पी क्या है? कवि ने उससे क्या उधार मांगा? उत्तर है, शंख पुष्पी एक जड़ी बूटी है जिसमें शंख के आकार के सफेद फूल होते हैं। कवि ने शंख पुष्पी के पौधे से किरण की ओक भर उजास या उजाला मांगा। अगला प्रश्न है, कवि ने हवा से और लहर से क्या उधार मांगा? उत्तर है, कवि ने हवा से एक प्रश्वास के जितना खुलापन तथा लहर से एक रोम यानी रोए की सिहरन भर उल्लास मांगा। अगला प्रश्न है, कवि ने आकाश से क्या उधार मांगा? उत्तर है, कवि ने आकाश से आंख की झपकी भर असीमता उधार मांगी। अगला प्रश्न है, सबसे उधार मांगा सबने दिया। यहाँ पर कवि ने सबसे उधार क्यों मांगा? उत्तर है, कवि ने सबसे उधार मांगा क्योंकि उसने जो कुछ भी उधार मांगा वह उसके जीवन के लिए आवश्यक था। अगला प्रश्न है, यो मैं जिया और जीता हूं, कवि किस प्रकार जीते आए हैं? उत्तर है, कवि ने प्रकृति के विभिन्न तत्वों जैसे धूप, चिड़िया, घास, शंख पुष्पी, हवा, लहर, आकाश आदि से जीवन के आवश्यक गुण उधार मांगे। इस प्रकार कवि जीते आए हैं। अगला प्रश्न है, कवि ने रात के एकांत अंधेरे में किसे देखा? उसने कवि से क्या मांगा? उत्तर है, कवि ने रात के एकांत अंधकार में एक अनदेखे अरूप को देखा। उस अनदेखे अरूप ने कवि से थोड़ा सा प्यार उधार में मांगा। अगला प्रश्न है, अनदेखा अरूप किसे कहा गया है? उसने कवि से क्या वादा किया? उत्तर है, अनदेखा अरूप प्रकृति को कहा गया है। प्रकृति ने कवि से थोड़ा सा प्यार उधार मांगा जिसे उसने 100 गुने ब्याज के साथ लौटाने का वादा किया। अगला प्रश्न है, अनदेखे अरूप की मांग को सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया हुई और क्यों? उत्तर है, अनदेखे अरूप की मांग को सुनकर कवि थोड़ा हिचकिचा गए क्योंकि ऐसा व्यवहार यानी किसी को कुछ देने का व्यवहार उसके अनुभव से परे था। अगला प्रश्न है, अनदेखे अरूप ने कवि से क्या मांगा और क्यों? उत्तर है, अनदेखे अरूप ने कवि से थोड़ा सा प्यार उधार मांगा क्योंकि उस प्यार की उसे चरम आवश्यकता थी। अगला प्रश्न है, मैं सहमा हुआ चुप रहा, अभी तक मौन हूं, पंक्ति में कौन और क्यों सहमा हुआ है? उत्तर है, पंक्ति में कवि सहमे हुए हैं और मौन भी हैं क्योंकि वह उस अनदेखे अरूप को उधार देने में डरते हैं। उन्हें लगता है कि न जाने यह याचक कौन है। अगला प्रश्न है, अनदेखे अरूप को उधार देने में डरता हूं, कवि को उधार देने में डर क्यों लग रहा है अथवा कवि को क्या उधार देने में डर लग रहा है? उत्तर है, कवि को उस अनदेखे अरूप को अपना थोड़ा सा प्यार उधार देने में डर लग रहा है क्योंकि वह सोचते हैं कि न जाने यह अजनबी याचक कौन है जो उनसे उनका प्यार उधार मांग रहा है। अगला प्रश्न है, कवि धूप से गर्माहट और चिड़िया से मिठास क्यों मांगते हैं? उत्तर है,
कवि अपने जीवन में ऊर्जा एवं जोश लाने के लिए धूप से गर्माहट तथा अपने स्वभाव में मधुरता लाने के लिए चिड़िया से मिठास मांगते हैं। अगला प्रश्न है, कवि घास की पत्ती से हरियाली और शंख पुष्पी के पौधे से उजास क्यों मांगते हैं? उत्तर है, कवि घास की पत्ती से तिनके की नोक भर थोड़ी सी हरियाली मांगते हैं ताकि वह अपने जीवन में ताजगी और नयापन ला सके, और शंख पुष्पी के पौधे से मुट्ठी भर किरणों के जितना उजास मांगते हैं ताकि उनका जीवन नई आशा एवं ज्ञान के प्रकाश से भर जाए। अगला प्रश्न है, कवि के अनुसार जीवन के आवश्यक तत्व क्या हैं? अथवा कवि के अनुसार उधार पाए हुए द्रव्य कौन से हैं? उत्तर है, कवि के अनुसार गर्माहट, मिठास, हरियाली, उजाला, सुगंध फैलाने वाला खुलापन, लचीलापन, उल्लास, लहरों के जैसा प्रवाह और असीम एवं अनंत का दिव्य ज्ञान, ये सब जीवन के आवश्यक तत्व हैं। अगला प्रश्न है, कवि ने किससे किससे उधार मांगा और क्या मांगा? उत्तर है, कवि ने धूप से गर्माहट, चिड़िया से मिठास, घास की पत्ती से हरियाली, शंख पुष्पी से उजास, हवा से खुलापन, लहर से उल्लास और आकाश से असीमता उधार मांगी। और अब अंतिम प्रश्न, क्योंकि यही सब चीजें तो प्यार है, पंक्ति में किन चीजों में प्यार प्रकट किया गया है? उत्तर है, पंक्ति में अकेलापन, बेचैनी, असमंजस, हिचकिचाहट, आर्त यानी पीड़ा का अनुभव, खोज, द्वैत यानी दुविधा, असहायपन, विरह की व्यथा और अपना पराया हो जाने का भय, इन सब चीजों में प्यार को महसूस किया गया है। तो यहीं पर अज्ञेय जी की कविता सवेरे उठा तो धूप खिली थी के 2 अंकों के लिए पूछे जाने वाले लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर खत्म होते हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये क्वेश्चंस आपके आने वाले एग्जाम में काफी ज्यादा यूजफुल साबित होंगे। तो वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, साथ ही इसे अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में नए चैप्टर के साथ।